नमस्कार। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को समझेंगे। ये एमसीक्यूज आने वाले सेट एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इन एमसीक्यूज को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 2 वर्गमूल 3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण है। ये हमारे पास बी सी क्या है, खंबा। बी सी हमने खंबा मान लिया और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 6 मीटर। हमने 6 मीटर ले लिया और इस खंबे की यदि सूर्य यहाँ पर है तो इस खंबे की छाया ए बी बनती है। तो ए बी की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 2√3 मीटर दे रखी है। तो हम मान लेते हैं कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो थीटा है, क्योंकि उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखते हैं। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो वो उन्नयन कोण होता है, वो हमने थीटा मान लिया। हमने इसी थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अब ये थीटा यहाँ पर है और ये क्या है, समकोण है। तो ए बी इस समकोण त्रिभुज की क्या हो जाएगा, आधार, और बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को हम लाल बटे कक्का ट्रिक से सॉल्व करते हैं। लाल बटे कक्का ट्रिक को सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, उस वीडियो को देख करके आप इस ट्रिक को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम के अनुसार ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे और साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है बी सी और हमें दे रखा ए बी। तो बी सी क्या है, इसका लंब है, और ए बी क्या है, इसका आधार है। एल का मतलब लंब है, ए आधार है, के से कर्ण है। तो ये हमें लंब बटे आधार दिया गया है। तो लंब बटे आधार जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये पहला लंब बटे कर्ण साइन थीटा के बराबर होता है, और आधार बटे कर्ण जो होता है वो कोस थीटा के बराबर लेते हैं, और लंब बटे आधार क्या लेते हैं, टेन थीटा के बराबर। तो ये क्या है, टेन थीटा के बराबर है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे टेन थीटा बराबर, तो लंब कितना दे रखा है, 6 मीटर, और आधार कितना दे रखा है, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे, 6/2√3। तो 6 2 से 3 पे कट गया, और 3 है वो स्क्वायर रूट से √3 पे कट गया। तो ये आ गया हमारे पास √3 आ गया। तो tan थीटा का मान √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री पे होता है। तो इस प्रकार थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। जब h मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया की लंबाई √3 h मीटर है। अब हमारे पास खंबे की ऊंचाई है, अब ये हम बी सी जो है वो खंबा ले लेते हैं। इस खंबे की जो ऊंचाई है वो h मीटर दे रखी है, और ये ए बी हम खंबे की छाया ले लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, √3 h मीटर दे रखी है। ये हमें दी हुई है, और हमें सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ये सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। अब हमने इसी थीटा का मान ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ पे बी सी मालूम है और ए बी मालूम है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बी सी बाय ए बी। तो बी सी क्या है, लंब है, क्योंकि ये समकोण है और ये न्यून कोण है। जिस भुजा पर न्यून कोण और समकोण हो वो समकोण त्रिभुज का आधार होता है, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये लंब है। तो ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, लंब बटे आधार। इसी ट्रिक का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण जो है वो थीटा है। अब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे tan थीटा। अब देखिए बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, h मीटर है, इसको h लिख दीजिए। और ए बी कितनी है हमारे पास, √3 h है, √3 h। तो h से h कट गया और ये आ गया 1/√3 आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 tan 30 डिग्री पे होती है, यानी थीटा का मान जब 30 डिग्री हो तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है।
तो इस प्रकार थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो इस कंडीशन में सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब खंबे की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर है। क्या है, हम खंबा BC ले लेते हैं और ये AB इसकी छाया ले लेते हैं। तो ये AB इसकी छाया है और थीटा हम यहाँ पे न्यून कोण ले लेते हैं और ये समकोण है, यानी खंबा सीधा खड़ा है। तो अब हमें अगर हम खंबे की ऊंचाई x मीटर मान लें तो खंबे की जो परछाई है यानी छाया जो है वो क्या x मीटर के बराबर है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। तभी हमें थीटा का मान यानी उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो इसमें हमें BC बाय AB हमें मालूम है BC क्या लंब है, AB आधार है। तो लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। इसको हम tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर BC कितना दे रखा है, x, मतलब हमने माना है, और AB बराबर कितना है, x। तो x से x कट गया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो tan थीटा का मान 1 tan 45 डिग्री पे होता है। तो इस प्रकार थीटा बराबर हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो जब खंबे की ऊंचाई और उसकी छाया बराबर हो तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी सिरे पर पहुंच जाती है। यदि सीढ़ी इस समय दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। ये हमने दीवार मान ली है, ये BC क्या है, दीवार है, और 15 मीटर लंबी सीढ़ी, ये हमारे पास ये AC हम क्या है, AC को हम सीढ़ी मान रहे हैं जिसकी लंबाई हमें 15 मीटर दी गई है। और ये जो सीढ़ी है इस दीवार के साथ, ये दीवार यहाँ पर दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी इस समय दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये यहाँ पर दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें दीवार की ऊंचाई क्या होगी ये ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब हमें BC ज्ञात करना है, क्योंकि दीवार हमने BC मानी है और AC हमें दी हुई है, यानी सीढ़ी की जो लंबाई है वो 15 मीटर दे रखी है। जो ऊंचाई, लंबाई या दूरी ज्ञात करनी हो उसको हमेशा अंश में यानी नोमिनेटर में रखना होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे BC बाय AC, क्योंकि AC हमें दिया गया है। ये जो समकोण त्रिभुज बनी है यहाँ पे समकोण है, ये न्यून कोण है। इस समकोण में BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और AB क्या होगा, लंब होगा, और ये AC क्या है, कर्ण होगा, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं आधार बटे कर्ण। ये BC क्या हो गया, आधार, और AC क्या है, कर्ण। तो लाल बटे कक्का से हमें मालूम है कि आधार बटे कर्ण है वो कोस थीटा के बराबर होता है। तो थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, तो ये हो गया कोस 60 डिग्री। अब देखिए हमें BC ज्ञात करना है और AC हमें मालूम है, तो BC को हम ऐसे ही रखेंगे, BC और AC कितना है, 15 मीटर, तो इसको हम 15 लिख देंगे, बराबर कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसको हम हल करेंगे, तो BC बराबर ये 15 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये 15/2 हो गया। 15 को 2 से काटेंगे तो 7.5 मीटर आ गया। इस प्रकार दीवार की ऊंचाई जो है वो 7.5 मीटर यानी 7.5 मीटर है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है यानी लंबवत खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई है, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि BC क्या है, मीनार है। धरती पर कोई बिंदु A यहाँ पर है, तो ये जो A बिंदु है
ये इसकी बी यानी ये मीनार का पाद बिंदु बी है, तो यानी पाद बिंदु हम निचले सिरे को बोलते हैं। तो निचले सिरे से इस बिंदु की जो दूरी है वो 15 मीटर दे रखी है और हमें उन्नयन कोण जो है इस बिंदु से 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यानी ये 60 डिग्री दिया हुआ है क्योंकि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं और ये 90 डिग्री का कोण है। तो अब ये 90 डिग्री का और ये 60 डिग्री का है, तो ए बी भुजा इस समकोण की आधार होगी और BC इसका लंब हो जाएगा। हमें इसमें BC ज्ञात करना है क्योंकि BC को हमने मीनार की ऊंचाई मानी है। तो हम लिखेंगे BC बाय AB। तो BC क्या है? लंब बटे और AB क्या है? आधार। तो लाल बटे कक्का से हमें मालूम है, लाल बटे कक्का ट्रिक जो है, तो लंब बटे आधार जो है तीसरे नंबर पर है, तो यानी tan थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ रख देंगे tan 60 डिग्री। अब BC तो हमें ज्ञात करना है क्योंकि BC मीनार की ऊंचाई है, BC बाय AB हमें मालूम है 15 मीटर, तो 15 रख दीजिए और tan 60 डिग्री का मान है वो √3 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो BC बराबर 15 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 गुणा में √3, तो BC बराबर आ गया 15 √3 मीटर। BC की जो मान आया है वही मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई हुई 15 वर्गमूल 3 मीटर। तो ऑप्शन हमारे पास B है जो बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 45 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई है। हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि ये जो C बिंदु है यहाँ पर पतंग है, ये पतंग उड़ रही है और ये जो पतंग की क्या है? डोरी है। और इसका जो झुकाव है, झुकाव का मतलब होता है कोण, तो ये 45 डिग्री यहाँ पर बनाती है। ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो हमने इसको B माना है। तो BC की जो यानी C बिंदु की B से जो ऊंचाई है वो कितनी है? 60 मीटर है। और A ये कोई बिंदु है, भूमि के A बिंदु से इस पतंग का जो झुकाव है वो 45 डिग्री है। तो ये जो डोरी है, ये डोरी है, इस डोरी की हमने लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब हमें ये न्यून कोण दिया है, ये 90 डिग्री यहाँ पे कोण होता है, तो इस प्रकार ये आधार हो गया और ये क्या हो गया? लंब हो गया। हमें AC ज्ञात करना है। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे AC बटे BC। जिसका मान हमें ज्ञात करना हो उसको हमें अंश में लिखना होता है। तो AC बटे BC, तो AC क्या है? कर्ण और BC क्या है? लंब। तो कर्ण बटे लंब, यहाँ पे देखिए कर्ण बटे लंब, ये उल्टा हो गया। यह साइन होता है, साइन थीटा होता है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब हो गया कोसिकेंट, तो ये हो गया कोसिकेंट थीटा। तो थीटा हमारे पास कितना दिया गया? 45 डिग्री। इसको 45 डिग्री लिख दीजिए। अब हमें AC तो ज्ञात करना है और BC हमें मालूम है, BC कितना है? 60 मीटर, इसको 60 लिख दीजिए। और कोसिकेंट 45 डिग्री, तो हमें मालूम है कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और कोसिकेंट जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो कोसिकेंट 45 डिग्री का मान हो गया √2 हो गया। तब हमें AC हमें यहाँ पे मिलेगा। अब 60 की इससे गुणा कर दो तो 60√2 हो गया। इस प्रकार डोरी की जो लंबाई है वो 60√2 मीटर है। तो इस प्रकार ऑप्शन C बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई है। तो ये हम खंबा ले लेते हैं कि ये BC खंबा है और ये A जो है भूमि पर एक बिंदु है, यहाँ से ये डोर खंबे के साथ बंधी हुई है, ये डोर है AC। तो ये 90 डिग्री कोण होगा क्योंकि खंबा सीधा है और ये जो डोर है भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री, यानी ये जो कोण है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है और हमें जो डोर की लंबाई है वो 20 मीटर दे रखी है, यानी ये 20 मीटर हमें मालूम है और हमें
खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम खंबे की ऊंचाई क्या है, ये है BC है, इसको आप h मान लो चाहे या BC रख लीजिए। हमने खंबे की ऊंचाई को h मीटर मान लिया, तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम अंश में लिखते हैं, तो अंश में क्या BC बटे जो हमें वैल्यू दे रखी है वो क्या है AC, उसको हम हर में लिखेंगे। तो BC बाय AC ये क्या है, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण। तो लाल बटे कक्का से हमें मालूम है कि लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पे कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। अब BC हमने h मीटर माना है तो इसको h लिख लीजिए, या BC को आप BC भी रख सकते हो। तो AC हमारे पास क्या है 20, तो 20 रख दीजिए। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो h बराबर, ये 20 है इधर जाके गुणा में हो जाएगा, 20/2 हो गया, तो 20 2 से 10 पे कट गया। तो इस प्रकार h का जो मान आ गया वो 10 मीटर आ गया। इस प्रकार खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी आई है, 10 मीटर है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक 22 मीटर ऊंची एक मीनार से 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ये 1.5 मीटर ये एक प्रेक्षक है, हमने मान लिया, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। और ये क्या है, एक मीनार है, ये इसकी दूरी कितनी है, 20.5 मीटर है। और मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 22 मीटर। ये हमने मीनार मान ली और इसकी ऊंचाई कितनी है, 22 मीटर है। प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण निर्धारित कीजिए। तो ये प्रेक्षक की आंख ये है, ये मीनार की चोटी को देख रहा है, ये उन्नयन कोण या नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये हमने उन्नयन कोण थीटा मान लिया। तो अब हमें इस थीटा का मान ज्ञात करना है। ये 90 डिग्री है। अब ये देखिए, ये 1.5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा मीटर। तो ये कुल हमारे पास 22 मीटर दे रखा है। तो 22 में से 1.5 घटा देंगे तो हमें मिलेगा, ये जो दूरी है वो कितनी है, 20.5 मीटर होगी। तो अब हम इसके नामकरण कर लेते हैं, A, B, C, D और E है। अब देखिए, AB समांतर है DE के और AD समांतर है BE के, तो AB बराबर हो जाएगा DE, ये भी 20.5 मीटर होगी। तो इस प्रकार अब हमें ये सारी दूरियां मालूम हो गई हैं। अब हम ये थीटा का मान निर्धारित कर सकते हैं। तब हमें यहाँ पे EC मालूम है और DE मालूम है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, EC बाय DE लिखेंगे। तो EC हमारे पास क्या है, लंब है, और DE क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार। तो देखिए, लाल बटे कक्का से लाल बटे कक्का ट्रिक से हम देखेंगे, तो लंब बटे आधार तीसरे नंबर पर है, यानी tan थीटा। तो tan थीटा हो गया ये। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, tan थीटा बराबर, यानी AC कितनी है, 20.5 है, और DE भी हमारे पास कितनी है, 20.5 है। तो ये कट गया, कितना आ गया, 1। तो tan थीटा का मान 1 tan 45 डिग्री पे होता है। तो इस प्रकार थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चोटी का जो उन्नयन कोण पूछा था वो कितना आ गया, 45 डिग्री। इस प्रकार ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।